सीधी एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक सांसद श्रीमती रीति पाठक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि जिला अधिकारियों द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन कर सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित कराएं। उन्होंने सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ आगे आकर गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों की मदद करें। शासन के दिशा निर्देश के अनुसार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने से समस्याओं का निराकरण होगा। श्रीमती पाठक ने कहा कि देश में कोविड-19 के केसों में निरंतर वृद्धि हो रही है। जिले में इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए और अधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने में लोगों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उसके लिए स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों का अपनाना अनिवार्य है। लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करने, अपने हाथों को 20 सेकंड तक पानी एवं साबुन से स्वच्छ करने, सार्वजनिक स्थानों में थूकने से बचने तथा सार्वजनिक स्थलों पर 2 गज की दूरी बनाने के विषय में जागरूक किया जाए तथा यह उनकी आदतों में शामिल हो। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की योजना, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग के स्वरोजगार योजनाओं, खाद्य विभाग की योजना, एकीकृत महिला बाल विकास योजना, शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति वितरण, कृषि विभाग में खाद एवं बीज वितरण, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई। सांसद श्रीमती पाठक ने स्वरोजगार योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों से सतत संपर्क में रहकर आवश्यक मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएं। हितग्राहियों को उद्यम के रूप में एक लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित कराएं। जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उपयोगिता स्थापित करने के लिए जिले में स्थापित उद्योगों से संपर्क करने, उनकी आवश्यकता के अनुरूप युवाओं में कौशल विकास करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों की मांग के अनुरूप ही युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। विधायक विधानसभा क्षेत्र चुहट शरदेंदु तिवारी ने क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने गरीब एवं पिछड़े क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण कर लाभान्वित कराएं। जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर कार्यवाही से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का समय सीमा में पालन करने के लिए निर्देशित कर अधिकारियों को विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाने के लिए कहा है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी नियमित क्षेत्रों का भ्रमण कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने हितग्राहियों से सतत संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कहा है। श्री चौधरी ने आश्वस्त किया है कि सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए तथा सभी पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। आयोजित बैठक में जनपद अध्यक्ष सिहावत श्रीमान सिंह, विधायक प्रतिनिधि सीधी धर्मेंद्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राकेश कुमार शुक्ल, अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। पूरे देश में कोरोना काल की वजह से अपनी जान बचाने के लिए पूरे देश के साथ सीधी जिले के श्रमिक अपने घर गांव अपनी जान बचाने के लिए भागकर आ रहे हैं। लेकिन सीधी जिले में एक ऐसा रैकेट फैला है जो इस जिले के नाबालिग गरीब मासूम बच्चों को उनके माँ बाप की जानकारी के बिना उन्हें दूसरे प्रांतों में लालच देकर नौकरी दिलाने के लिए अपने साधन वाहन से भेज रहे हैं। 20 जुलाई को एक ऐसा मामला कोतवाली पुलिस के सामने आया है जिसमें सीधी जिले के कुसमी ब्लॉक के टमसार और कुसमी से ले जाए जा रहे 4 नाबालिग लड़कों को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए लड़कों में कृष्ण प्रताप सिंह गोंड, अजय सिंह गोंड, सूरज सिंह गोंड और आशिक सिंह शामिल हैं। चारों नाबालिगों को पकड़ने के बाद कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इन लड़कों को दिल्ली भेजने वाले व्यक्ति का भी पुलिस अभी पता लगा रही है। उस व्यक्ति ने स्कॉर्पियो गाड़ी बुक कर इन चारों युवकों को उसी गाड़ी से दिल्ली ले जा रहे थे। लेकिन जब इस मामले की जानकारी नाबालिग बच्चों के माँ बाप को हुई तो उन्होंने किसी तरह से वाहन करके इनका पीछा किया और सीधे पहुंचकर बच्चों को पकड़वा लिया। जांच पड़ताल के दौरान पकड़े गए एक बच्चे की मां ने सिटी हलचल को मामले की जानकारी दी। ये बताइए, आपके बच्चों को कहाँ ले जा रहे थे? हम ये नहीं जाने सर की कहाँ ले जा रहे थे। हाँ, ये बच्चे आपको बता के बाहर जा रहे थे? कौन ले जा रहा था? इनको कौन लेके जा रहा था आपको पता है? नहीं। गांव का कोई आदमी था? कौन था इसमें, कौन शामिल था?
गांव के आदमी गांव में कर रहे हैं, कुछ नहीं कुड़ार कर रहे हैं, तो हम कहीं पता नहीं रहा। फिर एक जने हमारे गांव में का बताएं कि लड़का तुम्हारा वहाँ 14 बरचर जो बरचर रोड जाते है आश्रम, वह 14 में लड़का बैठ गए है, तो तंसार कर गए रहे। काहे से जा रहे थे ये? कौन ये बच्चे लोग काहे जा रहे थे? स्कॉर्पियो से जा रहे थे। अच्छा। फिर हम इनसे फ़ोन लगवाए, लड़कन से फ़ोन लगाओ, पापा थे लड़का तो भागे जाते हैं। अब लॉकडाउन चला था, तो ये लड़कन की कौन कंपनी ले कहाँ जाए हैं। फिर वह फ़ोन लगवाए हैं, तो फिर गाड़ी व्यवस्था उठम सारे है लेके आए हैं। तो ये आप लोगों की बिना जानकारी के लेके जा रहे थे? क्या चाहते हैं आप? हम लड़का ले जाने चाहते हैं। लड़का चाहते हैं। जो इस तरह से बिना बताए ले जा रहे थे उन पर कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई हम नहीं चाहते हैं। हमको भाड़ा हमारा दे दिया जाए। कितने में बच्चों को काम कराने के लिए ले जा रहे थे? कितना बोले थे कि देंगे? 15,000 महीना में बोले थे। हाँ, पड़ोसी बताते रहे तब हम सुने हैं, लड़का हमारा नहीं बताया। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं कि 1500 रुपये बोले थे। 15,000 रुपया महीना? हाँ, महीना में एक लड़के का। हाँ, एक लड़के का। और हम ये नहीं जाने कि कैसा करें। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तमसार राम। क्या नाम है आपका? सिंह। गौड़ है। कोतवाली पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की गहन जांच करने पर विचार कर रही है। सिटी हेल्थ से लिखे जाने तक कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। कोतवाली पुलिस को चाहिए कि इस मामले का और इन बच्चों को लालच देकर दिल्ली भेजने वाले रैकेट का पर्दाफाश करें, जिससे जिले के अनगिनत बच्चों का भविष्य और जीवन अंधकार में होने से बचाया जा सके। जिले के रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत ग्राम भैंसरहा निवासी एक महिला द्वारा पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत करने एसडीओपी कार्यालय चुरहट पहुंची, जहां महिला ने पति और परिवार पर अनावश्यक दहेज व मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की। हालांकि मामले में पति द्वारा पहले ही पुलिस में शिकायत की जा चुकी है, जिस पर पति ने पत्नी के जीजा पर आरोप लगाया है। मामले को पुलिस विवेचना में लिया है। एसडीओपी कार्यालय चुरहट पहुंची निशा कुशवाहा ने शिकायत में आरोप लगाया है कि पति संदीप कुशवाहा व उसके परिवार द्वारा अनावश्यक प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर वह अमर्यादित आरोप चोरगढ़ी निवासी जीजा ब्रिजेश कुशवाहा पर लगाते हुए इसकी शिकायत पुलिस में की गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरासर से ये सब झूठ आरोप हम लोग के ऊपर लगाया गया है जी। अगर उनको कोई गलत फहमी है तो हम लोग से जो भी है तो अपने से आदमी जिस इसके बारे में करता है तो उसके बारे में पहले पूरी जानकारी ले ले, फिर इसके किसी के ऊपर आरोप लगाया जाए। ये आपके जीजा के ऊपर क्यों आरोप लगा रहा है इस तरह का? जी वो सिर्फ आरोप लगा रहा है, बाकी कोई वो नहीं है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है? जी नहीं। आप तो साथ में रहती हैं, क्या वजह हुई, क्यों शक कर रहे हैं वो आप पे? सर वो पता नहीं, वो अपनी फैमिली के कारण से कर रहा है। उसके घर वाले जो है तो देवती भूत ये सब मिलकर करवा रहे हैं, उसी घर वाले, तो उसका माइंड थोड़ा सा भी डिस्टर्ब टाइप से चलता है, इसलिए ऐसा सभी कर रहे हैं। पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर मायके पक्ष एवं रिश्तेदारों द्वारा समझाने की स्थिति में पति उन्हीं पर गलत आरोप लगा रहे हैं। परिवार के कहने पर पति ने अब पुलिस में शिकायत की है। महिला ने स्पष्ट किया है कि उसका संबंध किसी के साथ नहीं है, लेकिन बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एसडीओपी कार्यालय शिकायत करने पहुंची महिला के साथ उसका भाई भी मौजूद रहा। हालांकि महिला का बयान अभी दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा मौखिक पूछताछ की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने बताया कि दिनांक 19/7/2020 को कोरोना के 2 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। पहला केस 17 जुलाई को वार्ड क्रमांक 12 से आए पॉजिटिव व्यक्ति की पत्नी है। इनकी आयु 34 वर्ष है। इनका सैंपल 17 जुलाई को लिया गया था। दूसरा पॉजिटिव केस 48 वर्षीय ग्राम पटपरा की महिला का है। 11 जुलाई को इनका सैंपल लिया गया था। उन्होंने बताया कि दिनांक 20/7/2020 को एक पॉजिटिव केस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ये अमिलिया सिहावल के रहने वाले 30 वर्षीय पुरुष है। 18 जुलाई को इनका सैंपल लिया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभी तक जिले में कुल 52 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्तमान में 19 एक्टिव केस भर्ती हैं। अभी तक 32 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। 5 कंटेनमेंट एरिया की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात आज एक नया कंटेनमेंट एरिया बनने के साथ जिले में कुल 17 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए पूरी सावधानी और सतर्कता रखें। कहीं भी भीड़ न लगाएं, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें तथा अन्य सभी सावधानियां बरतें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छता संबंधी एडवाइजरी का
पालन करें। सीधी जिले के अमेलिया थाना अंतर्गत बीते 17 जुलाई को मानसिक विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें युवती के शिकायत की थी कि बीते 17 जुलाई को दोपहर 12 बजे के लगभग जब वह शौच के लिए खेत में गई हुई थी, तभी अचानक गांव का ही रहने वाला सुनील केवट पिता राम मिलन केवट निवासी रामनगर आया और दोनों हाथ पैर पकड़कर वहीं गड्ढे में घसीटते हुए ले गया और दुष्कर्म किया। वारदात के बाद पीड़िता वहीं बेसुध बैठी रही, जहां उसका भाई ढूंढते ढूंढते गड्ढे के पास पहुंचा, तब देखा कि पीड़िता बेहोशी की हालत में थी। मामले की शिकायत के बाद अमेलिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 NI के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। उक्त मामले में सीधी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पाटले के मार्गदर्शन पर अमेलिया थाना द्वारा आरोपी की तलाश की गई और युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सुनील केवट पिता राम मिलन केवट निवासी रामनगर थाना अमेलिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, मध्य प्रदेश में सितंबर के अंत तक हो जाएंगे रिक्त विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव। शासकीय भर्तियों में 27% OBC आरक्षण पर जबलपुर हाई कोर्ट की रोक बरकरार, अगली सुनवाई 18 अगस्त को। शरद पवार ने कहा, कुछ लोग सोचते हैं राम मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। उमा भारती बोली, उनका बयान रामद्रोही है। और इंदौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भाई के सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई थी मौत। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। कांग्रेस नेता ने कहा, मोदी ने सत्ता के लिए फेक मजबूत छवि गढ़ी। भाजपा ने कहा, एक वंश अपने पापों को धोने के लिए मोदी की छवि बर्बाद करने में जुटा। राजस्थान में CBI जांच पर राज्य केंद्र में टकराव, CBI को जांच के लिए राज्य सरकार से लेनी पड़ेगी इजाजत। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल एम्स दिल्ली में 10 घंटे में 10,000 रजिस्ट्रेशन हुए। डायरेक्टर गुरेरिया ने कहा, कुछ जगहों पर कम्युनिटी लेवल संक्रमण फैलने की आशंका। और राजस्थान के कांग्रेस विधायक का आरोप, पायलट ने मुझे 35 करोड़ का ऑफर दिया था। और अब पेश है प्रमुख हलचल। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक हुई संपन्न। जिले के आदिवासी क्षेत्र कुसमी के नाबालिग 4 बच्चों को नौकरी का लालच देकर ले जा रहे थे दिल्ली, कोतवाली पुलिस ने पकड़ा, जांच जारी। महिला ने पति पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, SDOP चुरहट से की शिकायत। 20 जुलाई को अमेलिया सिहावल के रहने वाले 30 वर्षीय युवक मिले कोरोना पॉजिटिव। जिले में कुल हुए 19 एक्टिव केस, 17 कंटेनमेंट एरिया। और थाना अमेलिया की पुलिस ने मानसिक विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधे एवं विंध्य क्षेत्र के प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।